नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। अब वो 9 ग्रह 12वें भाव में बैठ के अपना जो भी जिस भाव में बैठेगा उसका फल देगा। साथ में उन ग्रहों की दृष्टि, हर ग्रह के पास अपनी एक दृष्टि होती है। वो उस जहां बैठा हुआ है उस भाव से वो दूसरे भावों पर दृष्टि डालता है। तो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का फल तो वो देगा ही देगा, साथ में वो जहां दृष्टि डाल रहा है उन भावों का फल भी वो ग्रह देगा। अब जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह सिर्फ इनके पास एक ही दृष्टि है, अपनी सप्तम दृष्टि। मतलब जहां वो ग्रह बैठा हुआ है, चाहे वो सूर्य है, चंद्र है, बुध है या शुक्र है, जहां वो बैठा हुआ है उससे ठीक 7वें भाव, मतलब बिल्कुल अपने सामने वाले भाव को अगर आप वैसे देखें तो 180 डिग्री, ठीक 180 डिग्री पे वो देखेगा। बाकी बचे गुरु, शनि, राहु, केतु और मंगल। ये भी अपनी सप्तम दृष्टि से सामने वाले भाव को देखेंगे। उसके अलावा इन ग्रहों के पास अपनी अपनी कुछ अलग दृष्टियां और हैं। अब जैसे मतलब सारे ग्रह सप्तम दृष्टि सबके पास है, सारे ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से तो देखेंगे ही देखेंगे। बस ये 5 ग्रह मंगल, शनि, गुरु, राहु और केतु, ये 5 ग्रह अपनी कुछ दृष्टियां इनको अलग से दी हुई हैं ऋषि मुनियों ने। उन दृष्टियों से भी ये उन भावों को देखेंगे और उन भावों पे भी अपना प्रभाव डालेंगे। अब ये प्रभाव कैसा होगा, अच्छा या बुरा? तो अगर ग्रह अपनी शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, मतलब हम ये कहें कि ग्रह अगर कारक है जन्म कुंडली के लिए, जैसा पीछे वीडियो में आपने देखा कि कारक और मारक 2 तरह के ग्रह होते हैं। तो अगर ग्रह कारक है तो जहां वो देखेगा उन स्थानों को भी अच्छा करेगा। अगर ग्रह मारक है तो स्वाभाविक है कि जब मारक है तो उस स्थान की भी हानि करेगा, साथ में उसकी जहां पे दृष्टि पड़ रही है उन जगहों को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ग्रहों की दृष्टि, में कोई भी कुंडली का हम फलादेश कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रह दृष्टि का जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि फलादेश में ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगर हम सूर्य चंद्रमा को लें, सूर्य चंद्रमा बुध और शुक्र, जैसा मैंने पहले बताया कि इनके पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। अब मंगल को लीजिए, मंगल के पास सप्तम दृष्टि तो है ही है, साथ में 2 दृष्टि और हैं, चतुर्थ और अष्टम। मतलब चौथी और 8वीं दृष्टि से मंगल और देखेगा सप्तम के अलावा। ऐसे ही गुरुदेव को अगर हम लें तो गुरुदेव के पास सप्तम दृष्टि है ही, उसके अलावा वो पंचम और नवम दृष्टि, इनसे भी दूसरे भावों को देखेंगे। अब शनिदेव को ले लीजिए, शनिदेव के पास सप्तम दृष्टि है जो कि सभी के पास है। शनिदेव के पास जो स्पेशल अलग से दृष्टियां हैं वो 3री और 10वीं। तो शनिदेव की 3 दृष्टि हो गई, 3, 7 और 10। इसको हम एक उदाहरण कुंडली लेंगे, उसके माध्यम से और समझाएंगे तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
अब बचे राहु और केतु। राहु और केतु को भी गुरु के समान सेम दृष्टियां मिली हुई हैं। मतलब जैसे गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम, ऐसे ही राहु केतु को भी यही 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, सप्तम, पंचम, सप्तम और नवम। अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आता है, जो लोग अभी सीख रहे हैं उन्हें नहीं पता इस बात का, लेकिन कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि गुरुदेव जो कि कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, हमारी पूरी कुंडली में 9 ग्रहों में अगर देखें तो गुरुदेव सबसे शुभ ग्रह हैं। तो जब उनकी जैसी दृष्टियां राहु केतु को मिली हुई हैं तो ऐसा कैसे? राहु केतु तो छाया ग्रह हैं। वैसे भी जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय दैत्य के जो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था, उसमें से राहु और केतु बन गए। तो एक दैत्य और एक इतने शुभ ग्रह, तो ये कैसे कि वही दृष्टियां उनको भी मिली हुई हैं? तो उसका कारण यह है कि क्योंकि उस दैत्य ने समुद्र मंथन के समय अमृत पान कर लिया था। जैसे गुरुदेव की दृष्टियों को अमृत दृष्टि बोलते हैं, मतलब जहां वो देखेंगे वो शुभ ही करेंगे उन स्थानों का। कई बार तो ये देखा गया है कि शुभ अशुभ स्थान पर बैठकर भी गुरुदेव की जहां दृष्टि पड़ती है वो शुभ ही होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हमारी कुंडली के गुरुदेव हैं। तो राहु केतु को भी, क्योंकि वो जब कुंडली में बैठते हैं जिस स्थान में भी, उस राशि के स्वामी का रूप वो ले लेते हैं। राहु और केतु दोनों साथ में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह का रूप लेकर वो फल देते हैं, अपना उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए उनको भी वही दृष्टियां मिली जो गुरुदेव को मिली हुई हैं। तो आइए एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से इसे थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ये एक उदाहरण कुंडली बनाई है। जैसा बताया था कि सूर्य से लेकर केतु तक सबके पास एक कॉमन दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। आप देख रहे हैं सभी ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है। सिर्फ मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनके पास 2-2 दृष्टि और हैं। अब इस उदाहरण कुंडली पे हम समझते हैं। जैसा ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भाव हैं, ये कभी नहीं बदलते। पहला भाव यही रहेगा, दूसरा यही रहेगा। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये राशि है। राशि यहां पर कोई भी हो सकती है, जैसे यहां 7 लिखा हुआ है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 12 तक यहां कोई भी राशि हो सकती है। अब जैसे आप देख रहे हैं चंद्रमा और केतु प्रथम भाव में, मंगल द्वितीय में, शनि तृतीय में, बुध चतुर्थ में, राहु सप्तम में, शुक्र 10वें घर में, 11वें घर में सूर्य और 12वें में गुरु। अब हमें जैसे चंद्रमा का फल देखना है कि चंद्रमा का फल किस तरह से होगा, तो चंद्रमा के पास क्योंकि एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो चंद्रमा अपने से 7वें घर को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अपने से ठीक सामने वाले को। अगर चंद्रमा यहां होते तो इधर देखते। ठीक 180 डिग्री पे जो भी घर आएगा वो 7वां घर होगा और 7वें घर को चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। अब जैसे सूर्य को ले लीजिए, सूर्य के पास भी एक दृष्टि है। सूर्य हमारी कुंडली में 11वें घर में बैठे हैं। 11वें घर से इनके 7 घर अगर हम गिनेंगे, क्योंकि एक ही दृष्टि है सप्तम,
1 2 3 4 5 6 7 इस घर को देखेंगे, इस भाव को, जो कि 5वां भाव है। राशि ये 11वीं है, मतलब ये कुंभ राशि हो गई। राशि कुंभ है लेकिन घर भाव ये पंचम ही रहेगा। तो सूर्य यहां से अपने 7वें घर को देखेंगे। मंगल है, मंगल अपने से चौथे को, 7वें को और 8वें को देखेंगे। जैसे मंगल देव यहां बैठे हैं, अब मंगल देव यहां से चौथे को देखेंगे, 1 2 3 4 इस घर को भी मंगल देखेंगे यहां बैठ के। साथ में 7वें घर को, 5 6 7 इस घर को भी मंगल देखेंगे। साथ में 8वें घर को भी देखेंगे, मतलब इस घर को भी, 7 ये हो गया था, 8वां ये, इस घर को भी मंगल देखेंगे। अब हमें इसका फलादेश करते समय यह भी देखना जरूरी होता है कि मंगल देव उस कुंडली के लिए कारक है या मारक हैं। साथ में वो किसी पापी ग्रह की दृष्टि में तो नहीं है, साथ में डिग्री वाइज अच्छे हैं कि नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर ग्रह किसी भी भाव में मजबूती से बैठा है तो वो अपने से जो दृष्टियां उसे मिली हुई हैं उन दृष्टियों पर भी वो शुभ प्रभाव डालेगा। अगर किसी वजह से उसकी दृष्टि वो अशुभ मतलब मारक है उस कुंडली के लिए, तो जहां देखेगा उन घरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। अब यहां पे गुरुदेव को देख लीजिए। गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं 12वें घर में। 12वें घर से पंचम दृष्टि उनकी पहले है, 1 2 3 4 5, मतलब चतुर्थ भाव को भी यहां बैठ के वो देखेंगे। साथ में सप्तम दृष्टि है, 5 के बाद 6 7 इस छठे भाव को भी देखेंगे। और 8 और 9 क्योंकि 9वीं दृष्टि भी है, तो अष्टम भाव को भी 12वें घर में बैठ के देखेंगे। गुरुदेव यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, कहीं भी हों कुंडली में, लेकिन उससे जब हम आगे गिरेंगे तो 5वां 7वां और 9वें घर को गुरुदेव देखेंगे। बुधदेव को ले लीजिए। बुधदेव के पास एक ही दृष्टि है, तो वो अपने से सप्तम को ही देखेंगे। बुधदेव इस कुंडली में यहां बैठे हुए हैं, तो यहां से सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी, इस घर को ही बुधदेव देखेंगे। शुक्रदेव के पास भी एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। शुक्रदेव यहां बैठे हुए हैं, यहां से 7 गिनेंगे तो ये घर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो शुक्रदेव यहां बैठ के सिर्फ इस घर को देखेंगे, तो शुक्रदेव यहां का प्रभाव भी देंगे और इस घर का प्रभाव भी देंगे। अब शनिदेव को ले लीजिए। शनिदेव के पास 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब शनिदेव यहां बैठे हुए हैं, यहां से तीसरी दृष्टि देखेंगे, 1 2 3 इस भाव को देखेंगे। 4 5 6 7 इस भाव को देखेंगे। 8 9 10 इस भाव को देखेंगे। तो ये दृष्टियां याद करना बहुत आवश्यक है कि कौन सा ग्रह कहां बैठ के किस किस भाव को देखता है। फिर है राहु केतु। इनकी एक ही जैसी दृष्टि है, 5वीं 7वीं और 9वीं। राहु देव यहां बैठे हुए हैं, यहां से सप्तम दृष्टि वो डालेंगे ही डालेंगे अपनी, क्योंकि सभी ग्रह की कॉमन दृष्टि है सप्तम। उसके बाद पंचम, 1 2 3 4 5 इस घर को देखेंगे। 6 7 8 9 इस घर को देखेंगे। तो राहुदेव यहां बैठ के इस घर का प्रभाव तो देंगे ही देंगे, चाहे वो अशुभ हो चाहे शुभ। वो आगे चल के देखेंगे कि जब राहुदेव अच्छी पोजीशन में होंगे तो शुभ प्रभाव देंगे, अशुभ होंगे तो अशुभ प्रभाव देंगे। तो इस घर का प्रभाव भी देंगे, इस घर का प्रभाव भी देंगे, इस घर का प्रभाव भी देंगे। ऐसे ही केतुदेव हैं, यहां बैठे हुए हैं। ये अपने से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि डालकर इन ग्रहों पर, इन भावों पे भी अपना प्रभाव डालेंगे। तो इस तरह से ग्रह कहीं भी कोई बैठा हो, जहां ग्रह बैठा होता है उससे ज्यादा प्रभावी वहां होता है जहां वो देख रहा होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ग्रह किस तरह से मतलब किसी भी भाव में बैठकर किन दृष्टियों से दूसरे भावों को देखते हैं और अपना प्रभाव देते हैं। दोस्तों, ग्रह जहां बैठा होता है वहां से भी ज्यादा प्रभाव उन जगहों पर देता है जहां वो देख रहा है।
इसलिए दृष्टि प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं तो इसको समझे बिना हम सही फलादेश नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो अभी कुंडली देखना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।